यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार ही ऐसा था कि मदीना शरीफ के छोटे छोटे बच्चे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी रास्ते से निकलते थे, वो छोटे छोटे बच्चे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, अपनी फरियाद पेश करते थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों की जो भी वो मांगते थे अता फरमा दिया करते थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचते, वो बच्चे पहले ही आ जाते, रास्ते में खड़े हो जाते। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों को खजूरें या दीगर कोई खाने वाली चीज अता कर देते। जब सरकार नमाज पढ़ के निकलते फिर भी बच्चों को अता कर देते। बच्चे मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। सरकार किसी रास्ते से निकलते, जब बच्चे सरकार को आते हुए देखते तो बच्चे कहते थे, मेरा मदीने वाला आ गया है, मेरा काली कमली वाला आ गया है। बच्चे सरकार को देख करके जुमला कहा करते थे। एक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए बच्चे पहले ही खड़े थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो बच्चों ने कहा, मेरा मदीने वाला आ गया, मेरा मुस्तफ़ा आ गया। इतना कहा, एक यहूदी का बच्चा भी था, उस बच्चे की भी दोस्ती इन बच्चों से हो गई थी। वो यहूदी का बच्चा कहता, ये बताओ तुम्हारे नबी तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं, जब भी वो निकलते हैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ आता करते हैं, जब वो मस्जिद के बाहर आते तब भी तुम्हें कुछ ना कुछ आता करते हैं। अगर मैं इनसे मोहब्बत करूं, क्या ये मुझसे भी इतनी मोहब्बत करेंगे? बच्चों ने कहा, हाँ, वो ये नहीं देखते हैं कि तुम किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, तुम आकर के सिर्फ खड़े हो जाना, वो तुमको भी अता कर देंगे। वो यहूदी का बच्चा कहता, ठीक है। जोहर का वक्त हुआ, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए निकले। सारे बच्चों ने कहा, मेरा मदीने वाला आ गया है। यहूदी का बच्चा पीछे खड़ा था, इसने भी कहा, मेरा मदीने वाला आ गया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को देखा, उसके करीब गए, उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, उसे भी खाने का सामान अता किया। सरकार मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए। फिर सारे बच्चों ने कहा, मदीने वाला मुस्तफ़ा आ गया, मदीने वाला आका आ गया। मेरे सरकार ने इतना का बच्चों ने इतना कहा, यहूदी का बच्चा भी कहता, मेरा मदीने वाला आ गया। सरकार ने फिर उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। सरकार चले गए, दूसरे दिन निकलना हुआ, फिर वो यहूदी का बच्चा आ गया। सारे बच्चों ने कहा, मदीने वाला आ गया। उस यहूदी के बच्चे ने भी कहा, मदीने वाला आ गया। सरकार बेहद बच्चों से मोहब्बत करते थे। एक दिन धूप शिद्दत की है, अब वो यहूदी का बच्चा मुसलमानों के बच्चों के करीब जाता है। जाने के बाद कहता, चलो कमली वाले, मदीने वाले, मुस्तफा का आने का वक्त हो गया है। बच्चे कहते, धूप बड़ा शिद्दत की है, अब मैं नहीं जाऊंगा। सारे बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया। वो यहूदी का बच्चा जिसके चेहरे में आक़ा करीम का चेहरा बच चुका था, जिसके जिसके जहन में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बसा हुआ था, वो यहूदी का बच्चा तने तनहा घर से निकला। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के निकले, क्या देखते हैं कि कोई भी नहीं, वो यहूदी का बच्चा खड़ा है। उस बच्चे ने जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा, तन्हा पुकार के कहता, मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, बच्चे को अपने सीने से लगाया। मस्जिद के अंदर जाते नमाज से फारिग हुए, क्या देखते हैं, जब मस्जिद से निकले हैं वही यहूदी का बच्चा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैने पाक जूतियां शरीफ आक़ा करीम की उठा करके अपनी झोली में रखे हुए है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बच्चे का यह हाल देखा कि नालैने शरीफैन आक़ा करीम की वो अपनी झोली में रखे हुए है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उस बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, अपने कंधों पर बिठाते हैं, उसके लिए दुआ फरमाते हैं। अब वो बच्चा अपने घर पे चला जाता, अचानक बीमार हो गया। इतना ज्यादा बीमार हो गया कि उसने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं यहूदी का बच्चा हूं, मुझे आपकी आदत करीमा बहुत अच्छी लगी है, या रसूल अल्लाह, आप देर ना कीजिए, मुझे कलमा
कलमा पढ़ा लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को कलमा पढ़ाया, पढ़ाने के बाद दाखिल इस्लाम कर लिया। मदीना शरीफ की गलियों में उस बच्चे का तस्करा होने लगा, यहूदी का बच्चा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया है, आका करीम से वो बहुत मोहब्बत करता है, आका करीम का चलना फिरना देखा करता है। अब उससे कुछ भी कहे वो हमा वक्त यही कहता मदीने वाला आ गया है, मदीने वाला आ गया है। अब बच्चा बीमार हो गया, अपने घर पे पहुंचता है, उसके बाप को पता चला। अब बाप का घर कैसा था? ये वो घर है जिस घर में सरकार को मारने की प्लानिंग की जा रही है, जिस घर से इस्लाम को मिटाने के लिए मीटिंगें की जा रही हैं। उसी यहूदी का बच्चा अपने घर पे पहुंचा, बीमार हो गया। बाप ने कहा बेटा मैंने सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बच्चे ने कहा मेरे अब्बू जान मैं झूठ बोल तो सकता था, लेकिन अब मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। बाबा जान वाकई मैंने कलमा मोहम्मद का पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बाप ने इतना सुना था, बाप को गुस्सा आया था, लेकिन बच्चा बीमार था इसलिए बाप कुछ कह ना सका, बाप कुछ बोल ना सका। अब बच्चा ज्यादा बीमार हो गया, घर वाले परेशान होने लगे, बच्चा मरने के करीब पहुंच गया। माँ करीब आती आने के बाद कहती है, माँ करीब आती है आने के बाद कहती है, ऐ मेरे बेटे तुम्हारे मरने का वक्त करीब हो चुका है, ये बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है, तुम्हारी आखिरी आरजू क्या है? बच्चे ने कहा था मेरी माँ मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मदीने वाले मुस्तफा का दीदार कर लिया जाए, मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया जाए, इतना कहना था। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे बाप तुम्हें बहुत मारेगा, उसके सामने नाम ना लो, तुम्हारे घर से इस्लाम को मिटाने के लिए प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, तुम्हारे घर से सरकार को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। उस बच्चे ने कहा था अम्मी जान नहीं नहीं, तुम मेरे अब्बू को बुलाओ। अब्बू को बुलाया जाता है, लड़के का बाप आता है, लड़के ने कहा अब्बू जान मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, आखिरी तमन्ना ये है कि मरने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पुरनवार की जियारत कर ली जाए। इतना कहा, बाप ने कहा बेटा नबी को मालूम है कि मेरे घर से उन्हें कत्ल का मंसूबा बनाया गया, मेरे घर से इस्लाम को मिटाने के लिए साजिशें रची गई हैं, अगर मैं खबर भी पहुंचाऊंगा तो वो नहीं आएंगे। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंचाई जाती है, या रसूल अल्लाह जो बच्चा आपसे प्यार करता है, जो कहता मेरा मदीने वाला आ गया, या रसूल अल्लाह वही बच्चा जो आपकी नालैन शरीफैन अपनी झोली में रख लिया करता था जब आप नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, या रसूल अल्लाह बच्चा मरने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे सहाबा चलो चल के देखते हैं क्या बीमारी है। आका उठे, सहाबा उठे, नबी चले, सहाबा चले। इधर मेरे सरकार उसी बच्चे को देखने के लिए जा रहे हैं, उस बच्चे की अयादत के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। इधर बच्चा कहता माँ दरवाजा खोल दो, मेरा मदीने वाला आ रहा है। माँ ने कहा बेटा क्या तुम पागल हो गए हो, मदीने वाला मुस्तफा कैसे आ जाएगा? बच्चे ने कहा माँ ये फिजाएं बता रही हैं मदीने वाला आ रहा है, ये हवाएं बता रही हैं मदीने वाला आ रहा है, और माँ दरवाजा खोल दो, मदीने वाला आका तशरीफ ला रहा है। माँ ने कहा था बेटा तू क्या पागल हो गया, मदीने वाला मुस्तफा कैसे आ जाएगा, मदीने वाला आका आ कैसे जाएगा, इतनी बातें हो रही है। उस बच्चे ने कहा माँ दरवाजा खोल दो, मेरा मदीने वाला आ गया है। इतना कहना था, दरवाजा खुला तो क्या देखती है उस बच्चे की माँ, वाकई मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लिए आए हैं, उनके साथ उनके सहाबा भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब गए, अब बच्चे की आधी रूह जिस्म से निकल चुकी है। बच्चे ने फिर कलमा पढ़ा, कहता या रसूल अल्लाह आप मुझसे राजी हुए या नहीं? सरकार फरमाते बेटा मैं तुझसे राजी हो गया हूं, मेरा परवरदिगार भी तुझसे राजी हो गया है। कुछ ही देर के बाद बच्चे की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है, बच्चे का विसाल हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे ने पूरी यारी निभाई है, इस बच्चे के घर से इस्लाम मिटाने के प्रोपेगंडे किए गए हैं, मुझे कत्ल करने का मंसूबा इसके घर से बनाया गया है। ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे ने मेरा कलमा पढ़ा, मुझ पर ईमान लाया है, इसने मेरी यारी निभाई है, मैं इसकी यारी निभाऊंगा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, जनाजा इसके मकान से नहीं बल्कि मोहम्मद के मकान से इसका जनाजा निकाला जाएगा। उसकी लाश को उठाया जाता है, आका करीम अपने घर पे ले जाते हैं, गुस्ल दिया जाता, कफन पहनाया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा जनाजा लेकर के चलते हैं। जब कब्रिस्तान में जनाजा पहुंचता है, सरकार चल रहे हैं, अपने कदम मुबारक को उठा उठा के चल रहे हैं, अपने कदमों को उठा के चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। जनाजे की नमाज से फारिग हुए सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आप अपने पंजों
के बल इस बच्चे के जनाजे में क्यों चल रहे थे? या रसूल अल्लाह, अपना पूरा कदम आप जमीन पर क्यों नहीं रख रहे थे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, मैं पंजों के बल इसलिए चल रहा था कि मैंने इस बच्चे के जनाजे में इतने फरिश्तों को देखा है, इतने फरिश्तों को देखा है कि जमीन पर पूरा पैर रखने की जगह ही नजर नहीं आ रही थी। सुभान अल्लाह। ये है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरवाजे से जनाजा निकला, नबी ने फरमाया, सहाबा, इसके जनाजे में इतने फरिश्ते हैं कि पूरा पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार दिल में बस गया तो समझ लो दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों।